वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वेरी सून वी शैल बी कमिंग अप विद अ मूवी कॉल्ड ब्लैक जस्टिस। तो अभी हमारी कुछ OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है एंड लेट अस सी कहां पे जाके वो बात फाइनल होती है। Your arguments are not valid. मुझे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सही से न्याय नहीं मिला। उन्होंने हमारी जमीन का कोई रकम अदा नहीं की। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। 4 साल पहले मेरा रेप हुआ था। हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। Principle of natural justice is not being followed. भले ही 1000 गुनहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर आया विच वॉज फाइल्ड बाय द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, और उस मैटर में वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे कि ये जो मैंडेट है कि 5 साल तक एक लॉयर को एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्व करना चाहिए बिफोर ही कैन सिट फॉर अ जुडिशियल एग्जाम। खैर, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं कि 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए जुडिशियल ऑफिसर्स की, क्योंकि तब तक इनको पास ना मैच्योरिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है। पर यह वाला मुद्दा मेरा बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ड्रामा हुआ। अब ये ड्रामा क्या था कि सबसे पहले जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास आया तो वहां पे एक ड्रामा हुआ कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया और जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रही थी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा कि एक दिल्ली जज, सिविल कोर्ट का जज भी वहां पे प्रेजेंट है। ऑब्वियसली वो प्रेजेंट इसलिए था क्योंकि वो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा, कोई टाइम कोई 10:30-11 का होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस जज से पूछा कि तुम इस टाइम यहां पे क्या कर रहे हो। तो वो जज ने ये रिप्लाई दिया कि मैं ये मैटर सुनने आया हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा कोर्ट कितने बजे शुरू होता है? तो जज ने कहा, वो जो सिविल कोर्ट जज था, उसने कहा 10 बजे मैटर शुरू होता है, पर मैंने हाफ डे ली हुई है या शॉर्ट लीव ली हुई है। इस पे सुप्रीम कोर्ट, उसका रिप्लाई सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही अचंभा हुआ। मुझे नहीं पता इनको अचंभा क्यों हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये सब चीजें करते रहते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा भाई इस टाइम तो यू शुड हैव बीन इन द कोर्ट लिस्निंग टू मैटर्स एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू आर अनअपोलोजेटिक। कि मतलब उस सिविल जज में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था कि इतने सारे लोग जो कि उसके कोर्ट के बाहर वेट कर रहे होंगे, जज साहब की वेट कर रहे होंगे, 4 महीने बाद उनको डेट्स मिली होंगी, या लोग अपना कीमती समय एक कोर्ट रूम के बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि उनका कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अपीयर हो रहा है। क्यों अपीयर हो रहा है? आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं, सिर्फ केस को देखने के लिए कि दिल्ली जुडिशियल ऑफिसर से पर्टेनिंग केस का सुप्रीम कोर्ट पे क्या रिएक्शन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह तक कहा कि तुम तो बहुत ही अनअपोलोजेटिक हो। पहली बात उन्होंने कहा कि ये अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड एक तो है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी हम इसको तुम्हारे अगेंस्ट होल्ड नहीं करेंगे। इससे 2 सीखें मिलती हैं। पहली बात कि ये जो जजेस हैं इतने अनइमोशनल और इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि ये लोगों का नहीं सोचते कि लोग कोर्ट रूम में कब आते हैं, किस परिस्थितियों में आते हैं, और वहां पे भी इनके सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उनको वेट करना पड़ता है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड दिस अगेंस्ट यू, इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत बारी हर कोर्ट के जजेस, चाहे लोअर हैं, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ये जब फैसला सुनाते हैं, जब ये आर्गुमेंट सुनते हैं, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के अगेंस्ट ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से होल्ड करते हैं। और जब ये होल्ड करते हैं, वो चीजें आपके
ऑर्डर में भी आपके अगेंस्ट जो जाता है उसका वो पार्ट होता है जिसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि वो एक अनरेड पार्ट है। क्या अनरेड पार्ट है कि एक जज ने आपके अगेंस्ट एक राय बना ली, आपके अगेंस्ट फोल्ड कर लिया एक एटीट्यूड या एक परसेप्शन, जो कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड योर एक्शन अगेंस्ट यू। इसका ये मतलब, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, दैट मोस्टली जजेस दे स्टार्ट होल्डिंग थिंग्स अगेंस्ट यू इवन बिफोर द मैटर स्टार्ट्स। तो अभी तक हमने दो बातें यहां सीखी, एक तो अनएपोलोजेटिक जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस सिविल जज को देख के कहा, दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के जजेस आपके अगेंस्ट जो कि जजमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं है वो होल्ड करके उस जजमेंट के अंदर भी अपना बायस या प्रेजुडिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है या इक्वली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो सिविल जज, जबकि उनका ऑलरेडी एक वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसको खुद आने की जरूरत क्यों पड़ी? वो क्यों देखना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्यों होगा और यहां क्या होगा? और इसके साथ एक जो थर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट मैटर आता है या क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये है कि वो सिविल जज सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, जबकि उसका वकील ऑलरेडी उनकी जो पिटीशन है उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा था। एक सिविल जज को जाने की क्या जरूरत थी? और वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि उसको भी ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। वो उसके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस थी, उसके अंदर भी एक टेंशन और स्ट्रेस था कि सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन, इस पिटीशन को किस तरह देखता है। और ये बहुत बड़ी लर्निंग सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, जजेस के लिए भी है, चाहे लोअर हायर या सुप्रीम कोर्ट के हो, कि जब एक आदमी आप लोगों के पास आता है अपनी पिटीशन लेके, उसके अंदर भी एक टेंशन होती है। जब आपका एक सिविल कोर्ट का जज आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि आप उस चीज को कैसे देखोगे, तो एक आम आदमी आप लोगों के ऊपर दोस्तों कैसे विश्वास करे? दोस्तों का मतलब यहाँ पे हमारे मच हेट्रेड जजेस हैं जो कि इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इतनी अनसर्टेनिटी कोर्ट रूम में क्रिएट करते हैं, इतनी अपनी ईगोस पे राइड करते हैं कि आम आदमी को टेंशन होना स्वाभाविक है। जब एक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिविल जज को टेंशन हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं एक आम आदमी का क्या परसेप्शन और क्या उसके इमोशंस होते होंगे उस दिन जब वो कोर्ट के अंदर अपीयर होता होगा। इससे हमें यह सीखने की जरूरत है कि जजेस, यू नीड टू shed off arrogance. You need to relate to the people, to the victims who are standing in front of your court. You need to ensure that your egos are thrown out of the window. और more importantly, justice करना सीखिए। Justice दिखाना और करने में बहुत फर्क है। अगर ये सिविल कोर्ट के जज, जो कि सिविल कोर्ट का, दिल्ली का जज है सिविल कोर्ट का, अगर इसको आप लोगों पे भरोसा होता तो ये शायद वहां पे नहीं आता। अगर इसको आप लोगों पे भरोसा होता तो वो अपने उस दिन के 40-50 जो केसेस उसके कोर्ट में थे, उन 40-50 या 100 लोगों को, क्योंकि हर साइड से 2 होते हैं, तो 50 केसेस का मतलब 100 लोगों को वेट नहीं करवाता। तो यहां पे हमारी जुडिशरी को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को यह समझना चाहिए कि जब एक सिविल कोर्ट के जज वकील को करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को में विटनेस करने की कोशिश करता है, उसका केस क्या हो रहा है, आप एक आम आदमी की इमोशन समझिए, उनके अंदर हलचल समझिए कि उनके साथ जुडिशरी क्या करती है, कितना टेंशन देती है, कितना स्ट्रेस देती है वो जुडिशरी जो इसी आम आदमी टैक्स पेयर के मनी से चलती है। कितना बड़ा पैराडॉक्स है।
जो आदमी इन जजेस की सैलरी देता है वही जजेस एक आम आदमी को टेंशन देते हैं। और उससे बड़ा क्या उदाहरण है कि एक सिविल कोर्ट का जज को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टेंशन दे दी या उसको टेंशन हो गई, क्योंकि इन सबको पता है कि जजेस किस तरह बिहेव करते हैं, ये कभी भी कोई भी रुख ले सकते हैं। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.